हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे सामान्य प्रबंधन से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और इस वीडियो का भाग 2 रहेगा। भाग 1 में भी हम सामान्य प्रबंधन से जुड़े क्वेश्चन आंसर जान चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्वेश्चन है, किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं वित्तीय विवरण। मानव संसाधन प्रबंधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं व कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका है? तो यह है कैथ शूसन का। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं मानव संसाधन प्रबंधन। सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया? तो वह किया था ओलिवर सेल्डन ने। मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर कैसा होता है? तो वह होता है अलग अलग ही होता है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है? तो वह लोगो कहते हैं उसको। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। तो वह है बजट। किसी व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में मूल्यांकनकर्ताओं को कर्मचारियों के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं निबंध मूल्यांकन। कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जा सकती है? तो वह है आवंदता या आस्तक्षेपी। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं? तो वह होते हैं निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नगद की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? नगद चक्र। पर्यवेक्षी प्रबंधक के किस स्तर के होते हैं? तो वह होते हैं सबसे निचले स्तर पर। पर्यवेक्षी प्रबंधकों के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम श्रेणी प्रबंधक। तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है प्रबंध। कार्य शासकीय हो या अशासकीय किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता? तो वह संगठन के अभाव में। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? पूर्व क्रिया। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? नगद चक्रण। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? दूरदर्शिता। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1932 में हुआ था। अवधि कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? तो वह है दीर्घकालीन देनदारी। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? तो वह है संगठन की। भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं नियोजन। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? तो वह है निश्चित। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे भी संबंधित होते हैं क्या कहलाती है? तो वह है रूढ़िबद्धता, स्टेरियोटाइपिंग। एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा है जिसे बोला या लिखा जा सकता है किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं ब्रांड नाम। वातावरण के रूपांकन और रख रखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं क्या कहलाता है? वह है प्रबंधन। वह समय अवधि क्या कहलाती है जिसमें स्थायी परिसंपत्तियों के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है? तो वह है भुगतान वापसी की अवधि या पेबैक कहते हैं। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? तो वह है वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? तो वह है बाहरी सूचना। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है
यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। रोज नामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं खतौनी। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? अभिपेजना। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? समता पर व्यापार। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? तो वह टेलर। POSDCORB का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वह किया था लूथर गुलिक ने। POSDCORB का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन देना, समन्वय, रिपोर्ट और बजट। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, यह विपणन मूल्य नीति का कौन सा प्रकार है? तो वह है भेदभाव रहित विपणन नीति। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? तो वह है मध्य स्तरीय। वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? केंद्रित विपणन। संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो वह है लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? बाजार विभक्तीकरण। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? बिक्री प्रबंधन का। लाभांश क्या है? तो लाभांश होता है वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? तो वह है पेवलोनियन मॉडल। तुलन पत्र का लेखांकन समीकरण क्या है? तो वह है परिसंपत्ति बराबर देनदारी प्लस पूंजी। वे लेन देन जिनका लेख या अन्य किसी बही में नहीं होता, उनका लेख कहाँ किया जाता है? तो वह होता है मुख्य जनरल में। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। ESOP का फुल फॉर्म क्या है? तो वह है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। चेक क्या है? तो चेक एक विनिमय पत्र है। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? तो वह है बाह्य घटक। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। यह कथन किसका है? तो वह FW टेलर का। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? तो वह संगठन के द्वारा। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है संगठन के विकास के लिए? बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? विपणन का। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा? तो वह क्या? लूथर गुलिक ने। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? निर्णयन। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है? जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है। प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? तो वह है ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1947 में। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? उत्तरावधि। खाता बही क्या है? तो वह है खातों का एक समूह। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? तो वह हुआ 1948 में। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? प्रशिक्षण का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो वह है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो वह होते हैं 5। 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या है? तो वह है ग्राहक, कंपनी, प्रतियोगिता, सहयोगी और प्रसंग। ऊपर से
नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं पद सोपान। विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादों पर नजर रखना आदि क्या संदर्भित करता है? विपणन पर्यावरण। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है? व्यवहार में। जॉन और स्टोनी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो वह 4 भागों में। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? तो वह वैज्ञानिक पद्धति। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती? तो वह होती 2 प्रकार की, मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? मौद्रिक अभिप्रेरणा का। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो वह है प्रत्यादेश। भारत में लेख मानक फर्स्ट किस विषय में व्याख्या करता है? तो वह है लेखांकन नीतियों के विषय में। इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने ले लिया है? तो वह कार्मिक प्रबंधन ने। मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? तो वह प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? तो वह नियंत्रण का एक रूप। प्रबंधक का प्रथम कार्य क्या है? तो वह नियोजन। प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है? तो वह नियंत्रण। और सकल कार्यशील पूंजी क्या है? तो वह है व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो वह थे टांसले, क्लार्क और पायल। सभी उत्पादों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य उपभोग, यह कथन किसका है? तो वह एडम स्मिथ का। संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? जॉन एम गॉश का। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है? भय से अभिप्रेरित करना। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। कथन किसका है? थियो हेमैन का। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? तो वह अमेरिका में। प्रबंध का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? तो वह अंतर्व्यक्तिक। मानव संसाधन प्रबंध किस रूप में कार्य करता है? शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वयक के रूप। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो वह है मांग। TQM फुल फॉर्म क्या है? तो TQM का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। B2B का फुल फॉर्म क्या है? तो वह है बिजनेस टू बिजनेस। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं? तो वह व्यक्तिगत परीक्षण के। विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। यह कथन किसका है? डॉक्टर डाबर। बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्था है? उत्पादन जीवन चक्र की। तकनीकी, मानव और विचार, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं। किसके द्वारा पहचाने गए? रॉबर्ट के कल्ज। किसी अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे। विपणन अवधारणा का। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण विश्लेषण। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? जनशक्ति। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो FW टेलर। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या है? कहलाता है निर्देशन। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से? बौद्धिक प्रक्रिया से। सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्यक्रम को मार्गदर्शन करता है। कथन किसका है? जॉर्ज R. टेरी का।
एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाएगा? ऑनलाइन विपणन। शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण। प्रशिक्षण का संबंध किससे है? तो किसी विशिष्ट कार्य ज्ञान से। संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? शीर्ष प्रबंधन द्वारा। प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों की चालू मूल्य से अधिक हो तो कौन सी स्थिति कहलाती है? अंतिम पूंजीकरण। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रबंधन। पूर्व तत्व व्यय क्या है? तो वह है चालू परिसंपत्ति। बंधपत्र किस प्रकार की देनदारी है? दीर्घकालीन देनदारी। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? 14। निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण। बाजार अनुसंधान किसका कार्य है? विपणन प्रबंधन का। साक्षात्कार किसका हिस्सा है? भर्ती प्रक्रिया का। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? अंतिम। टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती कौन सी प्रक्रिया है? विशिष्ट योग्यता परीक्षा। नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहेंगे? अनुयायी। श्रमिकों को उत्साह के साथ करने की प्रेरित करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? कार्यमान का। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? प्रशासकीय संगठन की। तुलन पत्र या बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है? तो वह है अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में। निजीकरण किसका उपाय है? तो वह है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश। सम विच्छेद विश्लेषण क्या है? तो वह है एक नियंत्रक तकनीक। गैर वित्तीय प्रेरणा क्या होती है? तो वह है मानसिक। नेतृत्व किसका स्रोत है? अभिप्रेरणा का। नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है? व्यवहारिक। जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचना का विनिमय होता है तो यह कौन सा संप्रेषण है? समतल संप्रेषण। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों के अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है? वित्तीय विवरण। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाता है? प्रत्यादेश। उपक्रम स्तर पर प्रशासकीय प्रबंध का विकास किसने किया? तो वह हेनरी फ्यूल ने। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय क्या कहलाता है? तो वह है संप्रेषण। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? सहभागिता। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है? तो वह है अप्रेंटिस। तालिका या माल्य सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है? तो वह चालू परिसंपत्ति। पूंजीवाद और समाजवादी के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? तो वह है स्वयं अभिप्रेरणा। सहायक वही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो यह क्या कहलाती है? लागत निर्धारण त्रुटि। विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? वित्तीय विवरण। बाजार मूलक विक्रय प्रयास किस में किया जाते हैं? तो वह है विपणन प्रबंधन में। पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य है? विपणन का। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को किस रूप से जाना जाता है? जोखिम के रूप में। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है? संगठन को। कर्मचारियों की पदोन्नति करना किस प्रकार की प्रेरणा है? तो गैर वित्तीय अभिप्रेरणा। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित रूप कौन सा है? तो वह कार्यात्मक संगठन। किस प्रकार के संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है? तो वह अनौपचारिक संप्रेषण। प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है? तो वह संगठन। सक्रिय प्रबंध किसे कहा जाता है? निर्देशक को, निर्देशन को। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? पर्यवेक्षण। जहाँ कार्य पर खतरा अधिक होता है वहाँ प्रशिक्षण हेतु अपनाए जाने वाली विधि कौन सी होती? तो वह है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। यह कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं? तो वह है नियंत्रक का। विश्व एक बाजार
के रूप में दिखाई देता है, तो वह है वैश्वीकरण में। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन की ही संगठन कहलाता है। किसका कथन है? तो वह है प्रोफेसर हैनी। पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाता है? मानक लागत। व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है? नैतिकता की तरफ। अधिकार अंतरण क्या है? तो वह है प्रबंध की एक तकनीक। अभिप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष कहा जाता है? मानवीय। विपणन विचार प्रबंध का वह उद्देश्य जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। किसका कथन है? बैकफील्ड का। मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? नियोजन। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मकता जीवन दायित्व कथन किसका है? पीटर ट्रकर का। प्रबंध के सबसे निचले स्तर को क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंधक। नीतियों में क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा है? तो वह है संगठन। जहाँ पर अधिक अधिकारों की बात होती है वहाँ पर कौन सा प्रबंध आता है? उच्च प्रबंध। प्रबंध कैसी प्रतिभा है? जन्मजात एवं अर्जित। प्रबंध वही है जो प्रबंध कार्य करता है। किसका कथन है? लुईस एलन का। समामेलन से पूर्व की हानि कहाँ डेबिट की जाती? ख्याति खाते में। प्रबंध कला या विज्ञान? प्रबंध कला है या विज्ञान? तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? 1976 में। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की एक संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचलनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। कथन किसका है? J.L. मैसी का। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? तो वह है प्रेरित करना। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? उत्पाद मद। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? संगठन का। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? वित्तीय लेखांकन से। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन। कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? तो मानव संसाधन प्रबंध का। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? तो वह है रोकड़ बही में। ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से? मानव संसाधन प्रबंधन। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? तो बाहरी चुनौती। किसी कंपनी द्वारा एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाव है? तो वह है विपणन प्रक्रिया का। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? पूंजी व्यय। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? तो वह है नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? संयुक्त बैंक खाता। किसी ठहरावे के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बटेगी? समान अनुपात में। उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? औपचारिक संगठन। स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को क्या दर्शाता है? इन्वेंटरी। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहलाती है? तो वह नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते। विपणन में किसकी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ग्राहक की। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? आगम उपार्जन हेतु। एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन।
लोक सेवा आयोग किस प्रकार के प्रबंधन का रूप माना जा सकता है? तो वह मानव संसाधन प्रबंधन। वित्तीय विवरण किसका भाग है? लेखांकन का। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? ग्राहकों को। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यह पद सोपान का कौन सा गुण है? तो वह सत्ता का प्रत्यायोजन। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो वह प्रत्याशा सिद्धांत। जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावना बनती? तो सतत विकास की संभावना बनती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।